वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम क्वाड्रिलैटरल का प्रैक्टिस सेट 5.4 सीखेंगे, जो कि बेस्ट है ट्रेपेजियम पे। मगर उससे पहले ट्रेपेजियम होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हम देखेंगे। तो देख लो, ट्रेपेजियम होता क्या है। इधर मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड की सिर्फ एक पेयर पैरेलल होगी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल, एक ही पेयर सिर्फ पैरेलल होगी तो उसे कहते हैं हम ट्रेपेजियम। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में भी देखा था। यहाँ पर एक पेयर और एक बड़ी वाली लाइन, दो पैरेलल लाइंस और इनको एक ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जहाँ ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है, क्यों ये जब हम आगे बढ़ाते हैं तो कहा तो इंटरसेक्ट होगी बराबर ऐसी ऐसी, तो इसीलिए सिर्फ वन सेट होता है, वन पेयर होती है अपोजिट साइड की जो पैरेलल होती है ट्रेपेजियम में। उसके बाद आइसोस्केलस ट्रेपेजियम क्या होता है। तो व्हेन नॉन पैरेलल साइड्स, जो नॉन पैरेलल साइड्स है ट्रेपेजियम की, वो अगर कॉन्करेंट होगी एक दूसरे को, वो अगर कॉन्करेंट है एक दूसरे को, तो उसे बोलते हैं हम आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। सो ए बी, यहां पर देख लो, ए डी इज कॉन्करेंट टू बी सी, और पैरेलल साइड की कौन सी जो बची हुई है वो पैरेलल होनी चाहिए, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये लिखा है। नेक्स्ट, उसी पेज पर नीचे हमें एक प्रॉपर्टी दी है, देख लो नीचे, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड। तो यहाँ इसी फिगर में दिखाता हूँ, देख लो, अलग निकालता हूँ, नहीं तो आप वैसे ही वहाँ पे कॉपी करोगे। ये मैंने एक ट्रेपेजियम निकाल दिया और ए वाला और ए वाला मिड पॉइंट है, ए जो है ना, ए बी सी डी ई, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ऐसे मान लेते हैं। द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, एक सेगमेंट होनी चाहिए जो नॉन पैरेलल साइड्स की मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती होगी, इज कॉल्ड एज मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम। तो ई एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रेपेजियम। तो इसके लिए आप ए यहां पर लिख दो, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो ई एफ इज मीडियन। आ गए समझ में? ये दिया नहीं है, मैं आपको इजीली समझ में जाने आने के लिए दिखा रहा हूं। ये पूरा लिख लो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज। अब हम प्रैक्टिस सेट 5.4 को स्टार्ट करते हैं। देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन, इन क्वाड्रिलैटरल आई जे के एल, साइड आई जे इज पैरेलल टू के एल, एंगल आई इज 108 डिग्री, एंगल के इज 53 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल जे एंड एंगल एल। तो हमें एंगल जे और एल ढूंढना है। तो देख लो, यहां पर पैरेलल साइड्स कौन सी है वो हमें जरूर देखनी होगी। पैरेलल साइड्स कौन सी है? आई जे इज पैरेलल टू के एल, बराबर। अब देख लो, मैंने क्या लिखा है, आई जे इज पैरेलल टू के एल, तो इस आई एंगल का इंटीरियर एंगल आ जाएगा एल, बराबर। एक साइड के जो दो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल। तो देख लो, साइड आई जे इज पैरेलल टू के एल एंड आई एल, दो इनको क्या कर रहे हैं, इन दो साइड्स को आई जे ऐसी कट करेगी बढ़ाई, तो ये क्या हो जाएगी, आई जे आई एल इज ट्रांसवर्सल, जो कट करती है उसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। सो यहां पर जो एंगल बनता है और यहां पर जो एंगल बनता है वो होते हैं इंटीरियर एंगल। तो यहां पर I और L, तो यहां पर मैं लिखता हूं एंगल I प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितने होते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम? 180 डिग्री होते हैं। रीजन आपको लिखना होगा, इंटीरियर एंगल्स। अब I की वैल्यू हमें मालूम है, तो यहां पर मैं भरता हूं वैल्यू उसकी 108, एंगल 8 L 180 डिग्री, एंगल L फाइंड आउट करना है, तो 180 माइनस 108 72 डिग्री।
एंगल एल की वैल्यू क्या आ गई 72 डिग्री। सिमिलरली ऐसा जो जो दिखाई दे रहा है, ए भी एक ट्रांसवर्सल हो गई, तो यहां का जो एंगल है और यहां का जो एंगल है, इसको कलर अलग कर देता हूं मैं, देख लो ग्रीन कलर से दिखाता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। पैरेलल लाइंस है तो उसके बीच वाले दो एंगल्स लेने हैं आपको, पैरेलल लाइंस के बीच वाले दो एंगल्स, तो एंगल जे और एंगल के, ये बन जाएंगे इंटीरियर एंगल्स। आ गए समझ में, इंटीरियर बोल रहा हूं तो के एंड जे। यहां पर वापस लिख दो, एंगल के प्लस एंगल जे इज इक्वल टू 180। सेम रीजन, इंटीरियर एंगल्स। हमें एंगल के की वैल्यू मालूम है, तो 53 डिग्री प्लस एंगल जे 180 डिग्री। एंगल जे इज इक्वल टू 180 माइनस 53, एंगल जे इज इक्वल टू 127। ये हो गया हमारा सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन। लिख के ले लो, और ये जो फिगर मैंने रफ में निकाली है वो भी निकालो, समझने के लिए आसान होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लो, हमें क्या दिया है। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बीसी इज पैरेलल टू एडी। जो साइड बीसी है वो एडी को पैरेलल है, और साइड एबी इज कॉन्करेंट टू डीसी। साइड एबी और डीसी ये दोनों कॉन्करेंट है, यानी कि ये कौन सा ट्रेपेजियम हो गया, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, बराबर, जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स सेम है। उसके बाद इफ एंगल ए इज इक्वल टू 72 डिग्री, देन फाइंड एंगल डी एंड फाइंड एंगल बी। अब देख लो, इसमें से हम बी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, पिछले जैसे निकाला वैसे ही। तो देख लो, यहां पर मैं लिखूंगा BC इज पैरेलल टू AD। BC क्या है, पैरेलल टू AD है, और यहां पर एंगल A और B यहां पर है, इसलिए AB इज द ट्रांसवर्सल। क्या हो गया, साइड AB इज ट्रांसवर्सल। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ए नीचे वाला जो एंगल है और एंगल B, ये दोनों इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल BAD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल। अब BAD यानी कि ए वाला 72 डिग्री है, हमें मालूम है। एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABC निकालना है हमें, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 108 डिग्री। अब ABC की वैल्यू मालूम हो गई, यानी कि एंगल B। यहां पर एंगल B दिया है, इसीलिए मैं एक ही अल्फाबेट में उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एंगल B हमें निकाल दिया। अब हमें एंगल D निकालना है। इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। क्या करेंगे, तो इस B वाले पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर निकालेंगे, और इस C वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे, और इन दो पॉइंट्स को हम नाम देते हैं M और N। तो वही लिखना पड़ेगा हमें। सेकेंड में देख लो, ड्रॉ सेगमेंट BM परपेंडिकुलर टू AD, BM परपेंडिकुलर टू AD, एंड सेगमेंट CN perpendicular to AD. CN is also perpendicular to AD. तो एंगल M और एंगल N कितना बन जाएगा, परपेंडिकुलर है यानी कि 90, इसीलिए वहां पर मैंने लिख दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, तो ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है ABM और
DCN, इनको हमें कॉन्करेंट बताना है। तो कैसे करेंगे देख लो। पहली तो बात, BM इज कॉन्करेंट टू CN, लिख लो BM इज कॉन्करेंट टू CN। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, देख लो, इक्वेशन 1 देता हूं इसे, और रीजन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, टू पैरेलल लाइंस इज सेम। आपके बुक की भी कोई भी दो पैरेलल लाइंस ले लो, उनका जो यहां पर डिस्टेंस होगा वही यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहां पर भी देख लो आप, उसकी जो डिस्टेंस होता है ना पैरेलल साइड्स का, वो सेम होता है। इसीलिए BC और AD पैरेलल है, तो इनके बीच वाला जो डिस्टेंस होगा वो कॉन्करेंट इक्वल रहेगा, इसीलिए BM इज कॉन्करेंट टू CN आता है। उसके बाद यहां पर लिख दो, यहां पर डायरेक्टली लिखता हूं, देख लो, इन ट्रायंगल ABM, नहीं तो AMB लिखता हूं, राइट हो जाएगा, AMB एंड ट्रायंगल DNC। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें लिखना है कि कौन कौन से कॉन्करेंट है। एंगल AMB इज कॉन्करेंट टू एंगल DNC। एंगल क्यों? ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, M और N। उसके बाद AB इज कॉन्करेंट टू CD, AB इज कॉन्करेंट टू CD, गिवन है, हमें एग्जाम्पल में ही दिया है। और उसके बाद हमने क्या प्रूव किया है इस ट्रायंगल में के BM इज कॉन्करेंट टू CN, यहां पर तो लिख लो BM इज कॉन्करेंट टू CN फ्रॉम 1। अब देख लो, दो साइड्स और एक उनके एक और दो साइड्स और उसके बाहर वाले एंगल 90 डिग्री वो सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल राइट RHS टेस्ट, हाइपोटेनियस टेस्ट से क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएंगे। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, ट्रायंगल AMB कॉन्करेंट DNC हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। क्या लिखूंगा मैं? हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। अब देख लो, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है AMB और DNC अगर आपका कॉन्करेंट है, उनमें उसमें से हमने दो साइड्स बताई है। अब देख लो, एंगल की बारी आती है ना, तो अगर N और M कॉन्करेंट होंगे बराबर, तो क्या होगा, इस यहां पे जो अंदर वाला हिस्सा आ रहा है B का और A वाला कॉन्करेंट होगा बराबर, और जो मैंने ब्लैक पोर्शन से दिखाया है A वाला, वो किसे कॉन्करेंट होगा? D को बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल BAM कॉन्करेंट टू एंगल CDN, रीजन CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। तो BAM की वैल्यू क्या है? 72। सो एंगल CDN कितना बन जाएगा? 72। और CDN देख लो, CDN यानी कि D एंगल, तो यहां पर लिख लो सिंपली एंगल D इज इक्वल टू 72 डिग्री। सिर्फ इसी बात के लिए हमें इतना सारा प्रूव दैट करना पड़ेगा। आ गए समझ में? सेकंड वाला लिख के ले लो। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लो। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, साइड BC इज ग्रेटर देन AD, साइड BC इज ग्रेटर देन AD, AD बड़ी है, BC छोटी है। साइड BC इज पैरेलल टू साइड AD, यानी कि BC और AD पैरेलल दोनों है, और साइड जो AB है वो कॉन्करेंट है CD को। इसका मतलब क्या है? A आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम है। उसके बाद देन प्रूव दैट
एंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू एंगल डी सी बी। अब देख लो, आप फिगर देख के ऐसे बोलोगे सर ये तो फिगर पिछले एग्जाम्पल की ही लग रही है, सेकेंड वाले। तो देख लो वही काम करना है। थर्ड वाला एग्जाम्पल सेम हमें सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल किया था ना उसका ही एडवांस वर्जन है, ऐसे समझ लो। क्या? तो देख लो, आप आपने क्या किया था, ए एम बी और डी एन सी को प्रूव दैट किया था, एक दूसरे को कॉन्करेंट है। वही काम आपको यहां पर भी करना है। तो प्रूफ में आपको देख लो क्या लिखना होगा, ड्रॉ सेगमेंट बी एम परपेंडिकुलर टू ए डी सच दैट ए एम डी, ए डैश एम डैश डी, यानी कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आने चाहिए। सिमिलरली ड्रॉ सेगमेंट सी एन परपेंडिकुलर टू ए डी, सी एन परपेंडिकुलर टू ए डी सच दैट ए एन डी एक ही लाइन में आने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। वही लिखा मैंने पिछले वाला। अब उसके आगे देख लो, इन दोनों को हमें प्रूव दैट करना है। कैसे करेंगे? तो तो पहले हमें ये लिखना होगा बी एम इज कॉन्करेंट टू सी एन, बी एम इज कॉन्करेंट टू सी एन की रीजन क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, टू पैरेलल लाइन इज सेम, और इससे इक्वेशन दे दो 1, ये लगने वाला है हमें आगे। बी एम इज इक्वल टू सी एन बन जाएगा। अब आगे इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल डी एन सी क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है इस वाले और इस वाले ट्रायंगल में? पहली बात तो ए बी इज कॉन्करेंट टू सी डी गिवन है, ए बी इज कॉन्करेंट टू सी डी गिवन। उसके बाद सेगमेंट बी एम इज कॉन्करेंट टू सी एन, हमने 1 में वो प्रूव दैट कर लिया है। बी एम इज कॉन्करेंट टू सेगमेंट सी एन, रीजन लिख दो फ्रॉम 1। और थर्ड वन जो एंगल बनेगा बी एम ए और सी एन डी 90 के होंगे क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, तो वही लिख लो बी एम ए कॉन्करेंट सी एन डी each 90 degree. So triangle AMB is congruent to triangle DNC by hypotenuse side test. hypotenuse side test से क्या आ जाएंगे, ए वाला और ए वाला ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएगा। अब इसका जैसे हमने पिछली बार एंगल ए के बारे में और एंगल डी को कॉन्करेंट बताया था, वही वापस लिखना है। देख लो एंगल बी ए एम कॉन्करेंट एंगल सी डी एन, रीजन लिख दो सी ए सी टी। यहां तक तो हमारा पिछला ही चल रहा है, इसमें यहां तक कोई नया सीखा नहीं है, जो सेकेंड एग्जाम्पल चल रहा था उसमें से ही है। अब इसके आगे क्या करना है, तो इसे बी ए एम, अब एम पॉइंट और डी पॉइंट लीनियर है, यहाँ पर मैंने बताया एम और डी लीनियर है, तो एम को छोड़ के मैं डी तक जाऊंगा, यानी कि बी ए डी ऐसे लिखूंगा। एंगल बी ए एम को क्या लिखूंगा मैं, एंगल बी ए डी कॉन्करेंट एंगल। सी डी एन है, सी डी और एन, तो एन को आगे लेकर जाऊंगा तो ए तक जाऊंगा, यानी कि सी डी ए। एंगल सी डी एन को क्या कन्वर्ट कर दिया मैंने, सी डी ए, रीजन लिख दो ए एम डी लीनियर है और ए एन डी भी लीनियर है, और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब आगे देख लो हमें क्या करना है, ये तो हो गया। अब इसके इंटीरियर एंगल्स देखने होंगे, यानी कि ए का यहां पर एक फिगर निकाल देता हूं मैं। ये हमने देखा था, यहां पर ए है और यहां पर बी, बी और ए, तो ए और बी इंटीरियर एंगल होते हैं। और यहां पर देख लो
इसको अलग यूज करता हूं मैं, इरेज कर देता हूं। डी वाला और सी वाला क्या बन जाएगा, दूसरे इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, और इंटीरियर एंगल 180 के होते हैं, वही हमें लिखना है। अब पहले बी और ए की पेयर लिखते हैं, एंगल ए बी सी, यानी कि बी वाला प्लस एंगल बी और किसकी जोड़ी है, ए की, तो बी ए डी, बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद यहां की पेयर लिख लो, डी और सी की, एंगल बी सी डी यानी कि सी वाला एंगल प्लस एंगल डी यानी कि ए डी सी, ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इन दोनों को रीजन में लिख दो, इंटीरियर एंगल, रीजन में क्या लिख दो, इंटीरियर एंगल। अब इनका यूज कहां पर करना है, बराबर। तो पहले तो इन्हें दे दो इक्वेशन 3 और इसे दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों की वैल्यूज क्या आ गई देख लो, 180। अगर इनकी राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगी, तो इन दोनों की एडिशन और इन दोनों का एडिशन, मैं राइट साइड सेम है इसलिए लेफ्ट साइड लिखूंगा, यानी कि ए बी सी प्लस बी ए डी एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी 180 ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इन दोनों के एडिशन बी सी डी प्लस ए डी सी, बी सी डी प्लस ए डी सी। रीजन लिख दो, फ्रॉम 3 and 4। अब गौर से लिख लो, यहां पर बी ए डी, यहां पर बी ए डी नजर आ रहा है आपको, और सी डी ए यानी कि ए डी सी, कैसे भी आप मेजर कर सकते हो, मालूम है ना, सी डी ए डी वाला एंगल और ए डी सी, ये दोनों एंगल सेम है, कोई चेंज नहीं है। आपको वापस दिखाता हूं, देख लो, ए सी पॉइंट है, डी पॉइंट ए, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, सी डी ए, यहां पर मैंने क्या लिखा है, ए डी सी, सेम ही एंगल आ रहा है, बराबर। तो अगर इसमें से बी ए डी और ए डी सी सेम होगा तो मैं एक को रिप्लेस करूंगा, यानी कि क्या करूंगा, ए बी सी एज इट इज लिखूंगा, बराबर, प्लस एंगल बी ए डी लिखूंगा इज इक्वल टू एंगल बी सी डी लिखा, मगर इस ए डी सी को, ए डी सी किसे कॉन्करेंट है, बी ए डी को, तो इसे ए डी सी की जगह मैं लिखूंगा बी ए डी। और रीजन क्या है शिफ्ट करने का, इसे फ्रॉम 2, क्योंकि 2 में हमने बताया है कि ये दोनों कॉन्करेंट है। इसके बाद देख लो, दोनों तरफ बी ए डी नजर आ रहे हैं, कैंसिल कर दिया, तो एंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू एंगल बी सी डी, एंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू एंगल बी सी डी, जो हमें प्रूव दैट करना था। वहाँ पर हमें डी सी भी दिया है, तो इसे थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ए बी सी इज इक्वल टू कॉन्करेंट, बी सी डी है, उल्टा नाम आप लिख सकते हैं डी सी बी, डी सी बी, हेंस प्रूव्ड। आ गई समझ में आपको क्वेश्चन नंबर 3। ये इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज था वो खत्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आपके डाउट्स लिख दो, उसके सॉल्यूशंस हम दे देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।